इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। हाले में बहुत दूर तक जाकर के भी आप सदैव सन्मुख हैं, उन भव्य जीव को अपने निकट बुलाते हैं। करुणा भाव रहित होकर भी दया स्वभाव निजातम में, शांतिनाथ उन मुनिवर जी को सतत नमन करता हूँ मैं, सतत नमन करता हूँ मैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कर्म के फल से होने वाली परिणतियां हैं। तो इस व्यवस्था को हम ध्यान में रख करके अपने अंदर ये ज्ञान पैदा करें कि स्त्रियां ये कहती हैं कि मोक्ष क्यों नहीं है। तो मोक्ष की अपनी एक व्यवस्था है, ये कोई जॉब नहीं है तुम्हारी जो 4 किताबें पढ़ ली और जो कोई भी एग्जाम दे दिया और पास हो गए तो वो फूल गए कि हाँ भाई, जैसे तुम भी आईएएस बन सकते हो तो हम भी आईएएस बन गए, तुम भी आईआईटीएन बन सकते हो तो हम भी आईआईटीएन बन गए। ये वो एग्जाम नहीं है, ये कुछ और दूसरे लेवल की चीजें हैं। हर एक चीज को एक ही लेवल से मत देखा करो। हो सकता है कि स्त्रियां पुरुष से ज्यादा कमा लें, हो सकता है कोई बड़ी कंपनी में जॉब लग गई, कोई अच्छी तुम्हारे लिए पोस्ट मिल गई, लेकिन पुरुष को ना मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं स्त्रियां पुरुष से बड़ी हो गई। पैसा कमाने से बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं। कोई भी जॉब छोटी बड़ी मिल गई तो उससे बड़े छोटे नहीं हो जाते हैं। बड़े छोटे होने की योग्यताएं दूसरे तरीके के विचारों पर निर्भर करती हैं। तो मोक्ष जाने की योग्यताएं हर एक जीव की अलग अलग हैं। जो स्त्रियों में नहीं है तो स्त्रियों में नहीं है, तो बहुत से पुरुषों में भी नहीं है, पंचम काल में तो किसी में नहीं है। तो ये विचार करके हमें यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। आचार्यों ने कितनी बड़ी बातें, चाहे वो दिगंबर संप्रदाय हो चाहे श्वेतांबर संप्रदाय हो, सर्वत्र ये लिखा है कि स्त्री चाहे कितनी ही पुरानी दीक्षित हो, 100 वर्ष पुरानी दीक्षित आर्य का भी आज नवजात मुनि के लिए वह नमोस्तु बोलेगी। जो मुनि आज बने हैं, अभी अभी बने हैं, 8 वर्ष अंतर्मूर्त के बाद भी अगर बन गए हैं, तो 100 साल पुरानी आर्य का भी उनके चरणों में नमोस्तु बोलेगी। क्यों? ये पार्शलिटी है। ये पार्शलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। पार्शलिटी को रियलिटी के रूप में स्वीकार करना सीखो। क्या रियलिटी है? जो भीतर की विशुद्धि है वो गुणस्थानों से नापी जाती है, और गुणस्थान स्त्री का कभी भी 5वां से ऊपर होता नहीं। चाहे कितना ही तप कर ले, कितनी बड़ी आर्य का बनी रहे हो, कितनी पुरानी आर्य का हो। ये बात पूरे जैन दर्शन में मान्य है, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, सब सिद्धांत में ये मान्य है। 5वें गुणस्थान से ऊपर की विशुद्धि उसके लिए नहीं हो सकती। और मुनि महाराज झट से पहले ही क्षण जैसे ही उनके लिए दीक्षा हुई, वो 7वें गुणस्थान की विशुद्धि उनके अंदर आ जाती है। अप्रमत्त गुणस्थान उनके अंदर आ जाता है। अब आप कहो कैसे? तो यही शरीरगत स्वभाव की ये विशेषताएं हैं। आप कभी भी बिल्कुल निर्विकल्प निर्द्वंद नहीं हो सकते जो स्त्रियां हैं, क्योंकि उन्हें अपने वस्त्रों के माध्यम से अपने को ढांकना पड़ता है। ये बहुत बड़ी उनके अंदर एक बेचैनी, एक आकुलता रहती है। हमेशा अपने शरीर को ढांकने के लिए उन्हें शरीर पर ध्यान देना पड़ता है। उनका ध्यान शरीर से हट करके अप्रमत्त अवस्था में केवल आत्मा की विशुद्धि तक जा ही नहीं पाता। ये बहुत बड़ी चीज है, शरीरगत चीज है। ये आप छोड़ नहीं सकते इसको, निर्लज्ज भी नहीं हो सकते हो। कोशिश करो कि मैं निर्लज्ज होकर के ऐसा कर लूं कि मैं शरीर पर वस्त्र न डालूं, तो भी आपके लिए वो परिणति नहीं आएगी। आप में डर बना रहेगा, भय बना रहेगा, आपके अंदर संकोच बना रहेगा। एकांत में भी अगर आप कभी बैठ करके नग्न होकर के बैठ करके अगर आप ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तो भी आपके अंदर विशुद्धि नहीं आएगी।
करके देख लेना। ये चीजें अपने आप में उस शरीरगत स्वभाव से जुड़ी हुई हैं, शरीरगत सहनन से जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये कहा गया कि 100 वर्ष पुरानी आर्य का भी नव दीक्षित मुनि को नमोस्तु करती है, करेगी, ये शास्त्र का नियम है। दिव्य भगवान की दिव्य वाणी का ये नियम है। तीर्थंकर भगवान ने अपनी वाणी से बताए हैं नियम। क्यों? क्योंकि वो उस विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती जिंदगी भर तप करने के बाद भी। अप्रमत्त गुणस्थान की जो विशुद्धियां हैं वो उसे नहीं मिल सकती, वो मुनि महाराज को क्षण में मिल जाएंगी। इसलिए उसे वह नमस्कार करके उन विशुद्धियों की प्राप्ति करने के लिए, उस सामायिक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए उनके चरणों में नमोस्तु करना है, क्योंकि उसका चारित्र वो सामायिक चारित्र नहीं कहलाएगा। वो कहलाएगा तो एक तरह का 5वें गुणस्थान का ही संयम, संयमा, संयम भाव कहलाएगा। 5वें गुणस्थान की उत्कृष्टता है, लेकिन वह अभी सामायिक चारित्र की परिणति नहीं आएगी, जो सामायिक चारित्र की परिणति अप्रमत्त प्रमत्त गुणस्थानों के साथ बनती है। ये व्यवस्थाएं सबके लिए हैं, और ये व्यवस्थाएं डिपेंड करती हैं कि वह जीव किस तरह के कर्म के संयोग से क्या बना है, क्या उसके लिए पर्याय मिली है। तो आचार्य कहते हैं कि हमेशा ये ध्यान में रखना है कि स्त्रियों को जब 16 स्वर्ग से आगे ही जाने को सहनन नहीं मिलता, तो मोक्ष जाने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो उत्तम सहनन कहां से आएगा? नहीं समझे? लिखा है ना, उत्तम सहननस्यैकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ये ध्यान उत्तम सहनन के साथ होगा जो केवल ज्ञान उत्पन्न करेगा। समझ आ रहा है? तो ये ज्ञान जब उत्पन्न नहीं होगा, केवल ज्ञान ही नहीं होने का, तो मोक्ष कहां से होने का? मोक्ष तो केवल ज्ञान होने के उपरांत होता है। 16 स्वर्ग से ऊपर जाने की क्षमता नहीं, तो केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की क्षमता कहां से आ गई? 9 ग्रैवेक 9 अनुदिश में जाने वाला मनुष्य ही, पुरुष ही होता है, और दिगंबर रूप को धारण करने वाला मुनि ही होता है। और वहां से जो उतर करके आता है, वहां से भी जो जीव क्षय करके यहां पर आकर के जन्म लेगा, तो वह नियम से पुरुष ही होगा। 9वें ग्रैवेक आनत आदि स्वर्गों से ऊपर से जो उतर करके आते हैं, वो नियम से मनुष्य ही बनते हैं। अब देखो कितनी बड़ी बात है। एक सिद्धांत है, दिगंबर, श्वेतांबर सब संप्रदाय में माना जाता है कि सम्यक दृष्टि जीव कभी भी सम्यक दर्शन के साथ में अगर मरण किया है, तो उत्पन्न होने के बाद में वह स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा, नपुंसक पर्याय को प्राप्त नहीं करेगा। नियम से वो मनुष्य या देव कुछ भी बनेगा, तो वह पुरुष वेदी बनेगा। क्या सुना? हाँ, देव अगर मनुष्य बने, मनुष्य देव बने, नियम से सम्यक दृष्टि होगा तो पुरुष वेदी होगा, वो स्त्री वेदी नहीं हो सकता। ये नियम है, सर्वत्र मान्य है ये। अब आप कहो कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं, ये पार्शियलिटी क्यों? तुम्हें कुछ आता जाता तो है नहीं, समझ आ रहा है? वही अपने जॉब के फन में उछलते रहते हो, और उसी थोड़े से ज्ञान और अहंकार से इधर उधर की बातें करते रहते हो। तो जब सम्यक दृष्टि जीव के लिए ही केवल पुरुष वेद के साथ पर्याय मिलेगी, माने यहां से अगर कोई, अब देखो कितनी अच्छी बात, सुनो, सुन रहे हो कि नहीं? सिद्धांत की बातें भी थोड़ा ध्यान रखा करो, सुना करो। अगर कोई स्त्री भी है और यहां सम्यक दर्शन के साथ में मरण को प्राप्त हो रही है, तो वो नियम से देव पर्याय में देवी नहीं बनेगी, देव ही बनेगी, पुरुष वेद के साथ देव बनेगी वो, अगर यहां से सम्यक दर्शन के साथ मरण को प्राप्त कर रही है। तो अब इसमें क्या पार्शलिटी रही? सिद्धांत है, सम्यक दर्शन के साथ में कभी भी स्त्री पर्याय का बंध नहीं होता, स्त्री पर्याय उसके साथ नहीं मिलेगी। चाहे वो देवियों में भी जाएगी तो वहां स्त्री नहीं बनेगी। मनुष्य है, पुरुष के रूप में यहां पर है, सम्यक दर्शन के साथ है, तो वो भी देव बनेगा। और देव भी जब वहां से उतर करके अगर सम्यक दर्शन के साथ में वहां से चय करके आएगा, तो नियम से पुरुष वेदी बनेगा, पुरुष बनेगा, स्त्री नहीं बनेगा।
तो सिद्धांत से पुरुष वेद अपने आप में उत्कृष्ट सिद्ध होता है कि नहीं होता? आवाज ही नहीं आ रही, सब मरी मरी सी बैठी हैं। बोलो तो, पुरुष वेद उत्कृष्ट होता है कि नहीं होता? स्त्री वेद उत्कृष्ट नहीं होता है। ये किससे सिद्ध होता है? ये इसी सम्यक दर्शन के सिद्धांत से सिद्ध होता है। स्वर्ग में ऊपर जाने वाले सिद्धांतों से ही सिद्ध होता है कि नवग्रहवेक और अनुदिश में अनुत्तरों में स्त्रियां क्यों नहीं जाती। कोई भी स्त्री यहां पर सम्यक दृष्टि भी बनी रहे तो भी वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं? सहनन भी नहीं और स्त्री वेद के साथ में वहां उत्पत्ति भी नहीं। क्या समझ आ रहा है? यह स्वीकार करना होगा आपको कि पुरुष वेद उत्कृष्ट वेद है, स्त्रियों से पुरुष उत्कृष्ट है। ये स्त्रियों से ही स्वीकार करवाऊंगा मैं। हां, कैसे भी बनेगा मैं करवाऊंगा, नहीं तब तक डंडा चलाता रहूंगा जब तक बोलोगी नहीं। तो बोलो, स्त्रियों से पुरुष उत्कृष्ट है क्योंकि वह सप्तम गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है। वह उपरिम ग्रेवेक आदि में जन्म ले सकता है और उसी के लिए अष्टम नौवें आदि गुण स्थान में ध्यान आदि करने की योग्यता बन सकती है। ये चीजें कभी भी स्त्री पर्याय में नहीं आ सकती हैं। और सम्यक दर्शन के साथ अगर उत्पत्ति होती है तो स्त्री वेद के साथ नहीं, पुरुष वेद के साथ ही उत्पत्ति होती है। इन सब चीजों से यह सिद्ध होता है कि स्त्री वेद से पुरुष वेद प्रशस्त है, पुण्यात्मक है और उत्कृष्ट है। बोलो है कि नहीं? अब बजाई ताली, बहुत मट्ठर होती हैं। अब समझ में आ जाएगा तो बजाएंगी, है ना? इतनी जिद्दी भी नहीं होती, समझदार तो होती हैं कि नहीं होती? तो अब ये समझ में आ गया कि स्त्री पुरुष के बराबर, बराबर मतलब अब बराबर की जॉब कर लो, बराबर की कोई भी तुम्हारे लिए मतलब क्लासेज मिल जाए, बराबर का कोई कंपटीशन फाइट कर लो, ये अलग चीज है। लेकिन मोक्ष का कंपटीशन सबसे अलग होता है। आ रहा है समझ में? तो ऐसी स्थिति से ही हमें समझ लेना है कि स्त्रियां पुरुषों से क्या होती हैं? उत्कृष्ट नहीं होती, हीन होती हैं। लेकिन उनमें जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार वो सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकती हैं। वो योग्यता उनके पास में उन्हें बढ़ानी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल तीर्थंकर की तरह उनके समोसरण में बैठ जाओ। बताओ आज तक किसी तीर्थंकर के गणधर कभी कोई स्त्री बने? कोई तीर्थंकर स्त्री बने? समझ आ रहा है? कोई तीर्थंकर भी स्त्री नहीं है, कोई भी तीर्थंकर के गणधर भी स्त्री नहीं है, और कोई भी बड़े बड़े इंद्र आदि जो होते हैं वो भी स्त्री नहीं होते। इंद्रों की सचियां होंगी, उनकी आयु तो 55 पल्ले से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती। इंद्र की जो बड़े इंद्र होंगे उनकी जो मतलब 16वें स्वर्ग तक जाने वाली जो देवियां होंगी उनकी 55 पल्ले आयु होती है, बाकी तो सबकी और कम होती है। और इंद्रों की आयु तो 2 सागर 1 सागर इतनी बड़ी बड़ी आयु होती है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि बड़ी आयु बड़े पुण्य वाले जीवों को ही मिलती है। इसलिए स्त्रियों से पुरुष बोलो श्रेष्ठ। इसके आगे भगवान की स्तुति करते हुए काव्य नंबर 80 में निरहंकार चित्त करी यह स्तुति कही गई है। लोके स्वभाव रचिते नहीं कर्तुमस्ति, लोके स्वभाव रचिते नहीं कर्तुमस्ति, किंचित् तथापि पुरुषे किल कर्तृबुद्धि, किंचित् तथापि पुरुषे किल कर्तृबुद्धिः, मोहात् प्रसर्पति महामद रूप दोषा, मोहात्प्रसर्पति महामदरूप दोषा, दृष्टं त्वया निज दृशा च तथा सदोक्तम्, दृष्टं त्वया
पिशाच तथा संवृत्तम् स्वस्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है, फिर भी प्रतिआत्म में दिखती करता बुद्धि करना है। मोह जनित यह अहंकारी महादोष चिति में फैला, जैसा देखा जिस ज्योति में कहा वही नामत खेला। समोशरण में भगवान की स्तुति करते हुए जब हम भगवान के स्वरूप को देखते हैं और भगवान के ज्ञान में जो दिखता है वह देखते हैं, और फिर भगवान के अंतरंग को देखते हैं, तो कुछ बातें हमें विशिष्ट रूप से जानने में आती हैं। स्वस्वभाव से बने लोक में करने को कुछ भी ना है। यह तीन लोक अपने स्वभाव से बना हुआ है, और जो चीज अपने स्वभाव से निष्पन्न होती है उसमें करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। करना जब किसी चीज के लिए होता है तो उस करने के साथ में आदमी की जो बुद्धि जुड़ती है उसे कर्तृत्व बुद्धि कहा जाता है, कर्ता बुद्धि कहा जाता है। यह कर्ता बुद्धि आत्मा का एक वैकारी परिणाम है, विकारी भाव है, जिसके कारण से आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ करने की और करने के बाद में उस कर्तृत्व को अपने ऊपर लादने की एक बहुत बड़ी बुद्धि उसके साथ चलती रहती है। जब हम भगवान को देखते हैं तो हमें भगवान कुछ भी करते हुए नजर नहीं आते। उन्होंने सब कुछ करना छोड़ दिया, यहां तक कि उनका विहार, उनका उपदेश भी अनात्मार्थम बिना रागई शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी करस्पर्शान मुरजह किम अपेक्षते। आचार्यों ने कहा कि जैसे किसी मृदंग पर हाथ मारा जाए तो ध्वनि अपने आप उत्पन्न हो जाती है, उससे वह मृदंग कुछ अपनी अलग से अपेक्षा नहीं रखता, उसकी कोई अपनी और एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं होती, और वह स्वयं भी किसी भी प्रकार के इच्छा भाव या अपेक्षा भाव से वह मृदंग आवाज नहीं देता, किंतु शिल्पी के कर के स्पर्श से अपने आप उसमें से आवाज उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान जब बोलते हैं तो उनका वह बोलना बिना राग के, स्वयं अपने लिए किसी स्वार्थ के बिना, किसी लाभ के बिना, किसी अपेक्षा के बिना सहज होता है। और उस सहज होने वाली ध्वनि में भगवान को किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है। जितनी भी बातें कही जाती हैं वह सब समोशरण में बैठे हुए लोगों के द्वारा बनाई हुई बातें होती हैं, हम और आप जैसे लोगों की बातें होती हैं, लेकिन भगवान के अंदर कोई भी इच्छा, कोई भी अपेक्षा कदापि नहीं होती है। और इस तरह से जब हम भगवान का स्वरूप ध्यान में रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान कर कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ हो रहा है। कर्ता बुद्धि तो भगवान ने छोड़ दी, क्योंकि कर्ता बुद्धि अहम से उत्पन्न होती है, अहंकार से उत्पन्न होती है। मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको करता हूं, मैंने इसको किया है। और मैं जब उस करने की बुद्धि से जुड़ जाता हूं तो उस कर्ता बुद्धि के साथ में जो अहम जुड़ता है वो अहम ही उसके लिए एक कसाय होती है, वही मान कसाय बन जाती है। तो भगवान कभी भी अपने आप को किसी भी तरह से कर्ता बुद्धि से नहीं जोड़े। दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिए, लेकिन उस उपदेश से भी उनके अंदर कोई कर्ता बुद्धि नहीं आई। मैंने उपदेश दिया,
मैंने इतना भारी भारी 2-2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक उपदेश दिया, और उस उपदेश के माध्यम से तुम लोगों ने कुछ सीखा कि नहीं सीखा, मेरा बोलना व्यर्थ गया, तुम लोगों ने कुछ उससे लाभ लिया कि नहीं लिया, ऐसा कोई भी विचार भगवान के अंदर नहीं आता, कोई अपेक्षा ही नहीं। उनका कार्य है केवल बोलना, उनका कार्य है केवल दिव्य वचनों के माध्यम से लोगों को सत्य बताना, और फिर उसके बाद में बिल्कुल निरीह होकर के उस प्रक्रिया के बाद में किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखना। ये उनका कर्ता बुद्धि से रहित होकर के आगे अपना पूरी आयु पर्यंत तक इसी तरह से देशना देना, विहार करना, यही 2 कार्य उनके बचते हैं, और वे निरंतर चलते रहते हैं। विहार भी बिना इच्छा के होता है, उसमें भी कोई अपेक्षा नहीं होती, और इस तरह से जब ये अपेक्षा के बिना होने वाली ये क्रियाएं होती हैं तो उनके अंदर कर्ता बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती, और इसी कर्ता बुद्धि के अभाव के कारण से उनकी सभी क्रियाएं सहज और स्वाभाविक कही जाती हैं। जैसी यह बात अरिहंत भगवान में देखने को मिलती है, वैसी यह बात छद्मस्त जीवों में देखने को मिल नहीं सकती, लेकिन छद्मस्त जीव भी इस तरह से कुछ विचार तो कर ही सकता है। संसारी जीव भी कुछ थोड़ा सा इस तरह का विचार तो कर ही सकता है कि कर्ता बुद्धि अपने आप में जितनी बढ़ेगी अहंकार उतना ही बढ़ेगा, और अहंकार जितना बढ़ेगा संसार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। संसार को बढ़ाने वाली चीज है अहम बुद्धि, और अहम बुद्धि बढ़ती है तो हमारे अंदर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ करने का भाव आता है। आदमी कभी भी बिना किए रह नहीं सकता है। आदमी के अंदर उसकी बुद्धि, उसकी मति हमेशा उसे दौड़ाना चाहती है, कुछ करो, कुछ करो, डू समथिंग, एक्ट समथिंग, कुछ करो। बिना किसी काम के तो आदमी कोई काम का होता ही नहीं। ये तो हम सब ने पढ़ रखा है, कुछ करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं पाओगे, कुछ नहीं होगे, कुछ होने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, बिना कुछ किए तुम कभी कुछ हो नहीं सकते, ये हमें समझाया जाता है। इसलिए हर आदमी के दिमाग में ये बुद्धि चलती है, कुछ करो, कुछ हो, कुछ बनो, कुछ पाओ। जब कुछ करोगे तभी तुम्हारे लिए समाज में महत्व मिलेगा, तभी लोग तुम्हें कुछ समझेंगे, तभी तुम्हारा जीवन चलेगा, तभी तुम्हें आदर मिलेगा, तभी तुम्हारा समाज में कोई बहुमान होगा, तभी लोग तुम्हें आदर की दृष्टि से देखेंगे। अन्यथा आपके लिए यह जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाएगा। लोग कहेंगे ये कुछ नहीं करता है, निकम्मा है, क्या है, हाँ निठल्ला है, यही शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। निकम्मा होना अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, निठल्ला होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन संसार का सामाजिक प्राणी इन बातों को समझ नहीं पाता। न वो निकम्मा हो सकता है न निठल्ला हो सकता है, इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ चलता है और वह सोचता है कि हमें कुछ ना कुछ करना है। बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ करने की इच्छा उसकी बनी रहती है। आदमी का बस नहीं चलता, नहीं तो वो सभा में बैठे बैठे भी अपने मोबाइल से अपना बिजनेस भी चलाता रहे, चैटिंग करता रहे, बातचीत करता रहे और महाराज के प्रवचन भी सुनता रहे। क्योंकि उसे पता है कि अगर हम यहाँ बैठेंगे तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी बहुत से लोग यहाँ आकर के बैठ नहीं पाते, क्योंकि खाली बैठना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है। तीर्थंकर भगवान की साधना है खाली बैठना। अगर आप खाली बैठ पाते हैं, खाली रह पाते हैं, बिना किसी काम के भी आप जी पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी साधना है। ये साधना करने वाला व्यक्ति योगी बनता है, महायोगी बनता है। तीर्थंकर भगवान ने दीक्षा लेने के उपरांत कुछ नहीं किया,
और फिर क्या कहें, केवल ज्ञान के बाद भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी कर्ता बुद्धि को रोका कि मुझे कुछ करना नहीं है, और उन्होंने कुछ नहीं किया। आप पूछते हो कि भगवान बनने के बाद क्या किया जाता है, भगवान बनने के लिए क्या किया जाता है, तो उसका एक ही उत्तर याद रखना, न भगवान बनने के लिए कुछ किया जाता है, न भगवान बनने के बाद कुछ किया जाता है। उसी का नाम भगवान होता है, और जो भगवान बनने के बाद कुछ करेगा वो भगवान होगा ही नहीं। कोई इच्छा नहीं, जगत की सृष्टि करने की इच्छा यानी भगवान को हो ही नहीं सकता। सिसरक्षा इसको कहा जाता है, सृष्टुम इच्छा। बहुत बड़ी कृति निर्माण करना, जगत की कृति बनाना, इस जगत का निर्माण करना, ये इच्छा अगर आ गई तो फिर वो भगवान हो नहीं सकता। इसलिए भगवान कभी कुछ नहीं करता। क्या करता है भगवान? सिर्फ जो लोक में हो रहा है उसको देखता है, जानता है। देखने और जानने का काम सिर्फ करना और कुछ नहीं करना, ये सबसे बड़ी साधना है। कर्ता बुद्धि जैसे ही आती है, हमारा अहम जुड़ जाता है, और जैसे ही हम पर पदार्थ से अपने अहम से जुड़ते हैं तो फिर हम स्वयं में नहीं रह सकते हैं। जो स्वनिष्ठ हो गए, आत्मनिष्ठ हो गए, वह कभी भी पर पदार्थ में अपनी बुद्धि को नहीं जोड़ सकते, जुड़ ही नहीं सकती। लेकिन जब तक आत्मा के अंदर मोह रहता है, अज्ञान रहता है, तब तक उसके अंदर ये एक महामद उसके अंदर चलता है। ये जो कर्तृ बुद्धि है, मोहात प्रसरपति, ये किससे? प्रसर्पण माने होता है फैलना, दुनिया में फैलती है। किसके कारण से? मोह से फैलती है। महामद रूप दोषात, तीसरी लाइन में लिखा, यह महामद रूप जो उसके अंदर दोष है, उस दोष के कारण से यह मोह बुद्धि उत्पन्न होती है, और उसी मोह बुद्धि के कारण से कर्ता बुद्धि जमाने के अंदर, दुनिया के अंदर इतनी फैलती है कि वह दुनिया में दुनिया के लिए सब कुछ करना चाहता है। जितना बड़ा आदमी होगा वह आदमी दुनिया में बहुत कुछ करने वाला होगा, तभी उसको बड़ा कहा जाएगा। कुछ नहीं करने वाले आदमी को बड़ा कहा ही नहीं जाएगा। यहां तक कि आपकी समाज में कोई नया अध्यक्ष बन के आ जाए, मंत्री बन के आ जाए, नई कमेटी बन करके आ जाए, तो वह कुछ करेगी तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है भाई, कुछ काम किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। और अगर वो निठल्ली बैठी रही कमेटी, कुछ नहीं किया उसने, इन्होंने अपने 5 साल यही गुजार दिए। क्यों? कितने साल के लिए? 5 साल के 3 साल 2 साल भाई है? हाँ, पनागर में 3 साल और शिवनगर में 2 साल। सब नगरों के अपने अपने कार्यकाल अलग अलग है। तो जो एक निर्णय हो गया, उस निर्णय में आदमी के अंदर अब यही देखा जाता है कि आपने अपने इन 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन कौन से आपने ऐसे कार्य किए जिससे किसी दूसरों को लाभ हुए हो। अगर आपने कर्ता बुद्धि छोड़ दी तो दोबारा आपका इलेक्शन में सिलेक्शन नहीं होगा। क्या समझे? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो सामाजिक रहेगा तब तक उसके लिए समाज जैसा चाहती है, अपनी कर्ता बुद्धि से, अहम से, मद से, वह उसे वही करना होता है। इसलिए जो व्यक्ति सामाजिक रहता है उसे ये सब कर्ता बने के काम करने पड़ते हैं, और जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वो कर्तापन से रहित होने की साधना करता है। आध्यात्मिक होने का मतलब ही है कि कुछ नहीं करना, तुम कर लो, हम देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा अध्यात्म है। क्या कहा? तुम कर लो, हम देख रहे हैं। तुम करो, करो, देखे क्या करते हो। चलो कितना चलते हो, उठो कितना ऊंचा उठते हो, बनाओ क्या बनाते हो। तुम बनाओ, तुम करो, तुम्हें जो करना है वो करो, बस हम क्या करेंगे,
न हम आपकी प्रशंसा करेंगे, न हम आपकी निंदा करेंगे, न हम आपसे हर्षित होंगे। आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ उसको ओनली सी, केवल उसको ओनली वॉच, बस और कुछ नहीं। वह उसको केवल देखेगा, देखने के अलावा उसे और कुछ नहीं करना है, और देखते हुए भी तटस्थ होकर के देखना। तटस्थ मतलब जैसे आप किसी नदी के तट पर स्थित होकर के नदी को केवल देख रहे हैं। नदी क्या कर रही है? बह रही है, पानी कल्लोलें ले रहा है, कोई मछलियां ऊपर आ रही हैं, नीचे जा रही हैं, कोई पक्षी वहां पर बैठे हैं, कोई कहीं से कुछ कूड़ा कचड़ा आ जाता है, सब कुछ बहा करके वह ले जा रहा है। ये सब दृश्य आपके लिए देखने में आ रहा है, लेकिन आप क्या हैं? सिर्फ उसको देख रहे हैं। तटस्थ होने की साधना एक बड़ी साधना है। नदी के किनारे पर जाकर के बस खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, अपनी दृष्टि को केवल नदी के बहाव पर रखो, और बस उस तटस्थ होकर के, माने तट पर स्थित होकर के, तट माने उस नदी के किनारे पर स्थित होकर के बस उस नदी के बहाव को देखो, कुछ करो मत, सिर्फ देखो। आपको अपने आप मध्यस्थ होने की साधना आ जाएगी। जितना आदमी के अंदर करने का भाव होता है, उतना ही उसके अंदर मद होता है, आकुलता होती है, और उसी के कारण से वह करने में तो अच्छा मानता है, लेकिन देखने में अच्छा नहीं मानता। आपने देखा होगा, आदमी अगर नदी के किनारे पर भी जाकर के खड़ा हो जाता है या बैठ जाता है, तो वो वहां पर शांति से खड़ा भी नहीं रह पाता। वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ पत्थर वहीं से उठाएगा, पानी में फेंकेगा। कुछ नहीं है तो इतना तो करना ही है। उससे जो लहरें उत्पन्न होंगी, उससे जो उसको मजा आएगा, हाँ कहां गए थे? नदी घूमने गए थे। कुछ करा? हाँ करा। क्या करा? पत्थर फेंके आ गए। तो इतने करने में भी उसको मजा आएगा, लेकिन उससे कहो कि बस केवल देखो, तो देखते हुए नहीं रह पाता। ये बहुत बड़ा काम है। अपने भीतर का संसार घटाने के लिए, अपने भीतर का संसार मिटाने के लिए सिर्फ यही एक साधना करनी होती है, देखो जानो, और कुछ नहीं। करोगे तो फंस जाओगे, करोगे तो कर्ता बुद्धि आ जाएगी। कर्ता बुद्धि आएगी तो वह आपके अंदर अहम बुद्धि के साथ जुड़ेगी। आपको लगेगा ये मेरे द्वारा किया गया है, उसमें कुछ भी नुकसान होगा, नफा होगा, उसका हर्ष विषाद आपको होगा, और उस हर्ष विषाद के साथ में आपको राग द्वेष उस पदार्थ से होगा। चाहे वो समाज हो, चाहे समाज का कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे समाज का कोई काम हो, कर्ता बुद्धि आई तो समझ लो उससे उत्पन्न होने वाले हर्ष विषाद आपके अंदर आएंगे। आप अपने आप को निराकुल नहीं रख पाएंगे, आकुलता आपके अंदर आएगी। आकुलता से बचने का, भीतर से सुखी होने का अगर कोई एक उपाय है तो बस एक ही है, तटस्थ हो जाना। जैसे तट पर स्थित व्यक्ति सिर्फ नदी को देखता है, दूर दूर तक देखता है, पास में देखता है, बीच में देखता है, करता कुछ नहीं है, वहां जाकर के बस वो बैठ जाए, सिर्फ उसको देखे। ऐसे ही संसार में जो हो रहा है उसको आप देखो। सिर्फ देखने के बाद आपके मन में उससे कुछ विकल्प ना आए, ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं समझे? आपके मन में कुछ भी अच्छा बुरा ना आए, ऐसा देखना सीखो कभी। मान लो आप नदी को तो देख ली अच्छे से, लेकिन जब आप न्यूज देख रहे हो, क्या सुन रहे हो? अब न्यूज देख रहे हो तो उसमें बड़े आक्रामक ढंग से हर बात बताई जाती है। न्यूज जैसे पहले आती थी एक तटस्थ भाव से आती थी। दूरदर्शन की पहले न्यूज होती थी, घटना कहीं पर घटित हुई, बता दिया निकल गए, बता दिया निकल गए, लोगों ने सुन लिया, दैट्स ऑल। पहले इतना ही होता था।
लेकिन जब से सब अपने अपने प्राइवेट चैनल बन गए तमाम तरह के, अब ये सब आक्रामक हो गए। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाना, कार्य कभी घटित हो ना हो लेकिन उससे पहले ही ऐसा माहौल बना देना जैसे वो घटित ही हो गया हो। यूक्रेन, रूस, वर्ल्ड वार चल रहा है, न्यूक्लियर वार चल रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सारा यूक्रेन नष्ट हो चुका होगा। ये जो न्यूज के देखने के बाद आपके अंदर जो हलचल आए तो समझना कि अभी आप उसको देख नहीं रहे हो और वो दिखाने के लिए होता ही नहीं है। और ऐसा देखने वाला न्यूज क्यों देखेगा वाला? सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।